हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11-12 के हिंदी व्याकरण से एक टॉपिक विराम चिन्ह को समझने की कोशिश करेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। मनुष्य अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकता है। यह अलग बात है कि तुलनात्मक दृष्टि से हम कहीं अधिक रुकते हैं और कहीं कम। किसी शब्द के उच्चारण में अधिक बल देते हैं तो किसी के उच्चारण में कम। इतना ही नहीं, कभी कभी एक ही वाक्य का उच्चारण हम अलग अलग अनुतान के साथ भी करते हैं। जैसे एकता मुंबई जाएगी एक सामान्य सा कथन है, लेकिन इसी कथन को, इसी वाक्य को एक आश्चर्य भाव के साथ भी कहा जा सकता है, एकता मुंबई जाएगी। और इसी वाक्य को एक प्रश्न के रूप में भी कह सकते हैं, एकता मुंबई जाएगी। लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से वक्ता के अभिप्राय में अधिक स्पष्टता का बोध होता है। इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल को देखें तो इसमें दो वाक्य हैं। कल रात एक नवयुवक मेरे पास, पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लाया। अब इसी वाक्य को अलग विराम चिन्ह के साथ, कल रात एक नवयुवक मेरे पास, सेमीकोलन लगा, पैरों में मोजे और जूते सिर पर, टोपी हाथ में, छड़ी मुंह में, सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लाया। विराम चिन्हों के बदलने से, यहाँ आप देखोगे कि विराम चिन्हों के बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। विराम चिन्हों के बदलने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। उसे रोको मत, सेमीकोलन जाने दो। उसे रोको मत जाने दो। यहाँ पे आप दोनों वाक्य को देखोगे तो विराम चिन्ह के प्रयोग से दोनों वाक्यों का अर्थ बदल जा रहा है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विराम चिन्हों के रूप में एक पाई, दो पाई का प्रयोग होता था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी के ही बहुत से विराम चिन्ह हिंदी में आ गए। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही हिंदी में विरामदी चिन्हों का व्यवस्थित प्रयोग होने लगा और आज हिंदी व्याकरण में उन्हें पूर्ण मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे आपको कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, उनको ध्यान से आपको देखना है और समझना है और उसको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पूर्ण विराम चिन्ह, साइन ऑफ फुल स्टॉप, ध्यान से आप देखिए, उसको मैंने ग्रीन कलर से रेखांकित किया है। अर्ध विराम चिन्ह यानी साइन ऑफ सेमी कॉलन, अल्प विराम चिन्ह यानी साइन ऑफ कॉमा, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, विस्मयवादिक बोधक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह यानी साइन ऑफ इन्वर्टेड कॉमा और निर्देशक या रेखिका चिन्ह साइन ऑफ डैश, विवरण चिन्ह साइन ऑफ कॉलन डैश, अपूर्व विराम चिन्ह यानी साइन ऑफ कॉलन, योजक विराम चिन्ह, हाइफन से उसको लिखा जाता है। कोष्टक, कोष्ठ के अंदर जो चीज लिखा जाता है उसको कोष्टक कहते हैं, ब्रैकेट्स कहते हैं अंग्रेजी में। प्रतिशत चिन्ह आपको पता ही है। समानता सूचक चिन्ह यानी इक्वल टू को कहते हैं। तारक चिन्ह, पाद टिप्पणी चिन्ह, स्टार देकर जो आप कभी कभी देखते होंगे, फुट नोट्स में लिखा होता है स्टार, उसको पादक तारक चिन्ह कहते हैं। त्रुटि चिन्ह यानी साइन ऑफ एरर। विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं? नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी भाषा में निम्न प्रकार से किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग यानी पूर्ण विराम का अर्थ होता है भली भांति ठहरना। सामान्यतः पूर्ण विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। इसमें पहला है, प्रश्नवाचक या विस्मयवादिक बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह अच्छी पुस्तक है, एक पूरा वाक्य है, उसके बाद एक पूर्ण विराम है। गीता खेलती है, बालक लिखता है, एक फुल सेंटेंस है, उसके बाद एक पूर्ण विराम है। दूसरा, किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में यानी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे गोरा बदन, पूर्ण विराम हो गया। स्फूर्तिमय काया, मदमाते नेत्र, भोली चितवन। हम बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर कुछ समय के लिए विराम देते हैं यानी रुकते हैं, तब अगला वाक्य आरंभ करते हैं। इसी प्रकार लिखते समय भी प्रत्येक वाक्य सरल, संयुक्त अथवा मिश्र होते हैं के बाद केवल प्रश्नवाचक तथा विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं।
तथा फिर एक नया वाक्य आरंभ कर देते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे थे, अचानक बारिश आ गई, सभी लोग भीगने लगे, अचानक एक बच्चे का पैर फिसल गया, सब बच्चे उसके पास आकर इकट्ठा हो गए। दोहा, सोरोठा चौपाई छंदों में भी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहले चरण के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरे चरण के अंत में 2 पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल को समझें, आगे चले बहुरैया रोबराया, 1 पूर्ण विराम लगा। रेशमे मुख पर्वत नियराया, 2 पूर्ण विराम इसमें लगाया गया। आजकल कुछ पत्र पत्रिकाओं में, जैसे सरिता हो गया, मुक्ता है और भी बहुत सारे हैं, में पूर्ण विराम के स्थान पर रोमन के फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा है। परंतु हमारी भारतीय भाषाओं और लिपियों के प्रकृति के अनुकूल नहीं है, अतः यह स्वीकृत नहीं हो सकता। जब कभी पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम अवधि के लिए रुका जाता है, वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। अर्ध विराम के चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, उसको ध्यान से आप देख लो। संयुक्त वाक्य के समानाधिकृत उपवाक्यों के बीच, एग्जाम्पल देखिए, मदन स्कूल से सीधे घर पहुंचा, हाथ मुंह धोकर उसने नाश्ता किया, अपनी साइकिल उठाई और चल पड़ा मटर गश्ती करने। मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच, जैसे वह हाथ जोड़ता रहा, वे लोग उसे पीटते रहे। दूसरा, मैं उसे प्यार करता हूं, वह मुझसे नफरत करती है। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य तथा कारणवाची क्रिया विशेषण उपवाक्यों के बीच, जैसे वे लोग सारी रात दवाई की खोज में इधर उधर भटकते रहे, पर दवाई न मिली, क्योंकि यह दवाई विदेश से आती है। दूसरा, शीला के पिता ने बहुत कोशिश की कि अच्छा लड़का मिल जाए, पर ऐसा न हो सका, क्योंकि शीला पढ़ी लिखी नहीं थी। किसी वाक्य में उदाहरण सूचक जैसे के पहले कॉलन का यूज होता है। लिखित भाषा में रुकने अथवा विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम इत्यादि। अब विभिन्न उपवाक्यों में भी अधिक बल देने के लिए, जैसे सदैव आगे बढ़ते रहो, रुकना मृत्यु का नाम है। जब वाक्य के मध्य में अर्ध विराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुका जाता है, तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पद वाले शब्दों या पद बंधों में अलगाव दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे गणतंत्र दिवस के परेड में बच्चे, यहाँ पे अल्प विराम लगा, बूढ़े अल्प विराम, स्त्री अल्प विराम, पुस्तक, सभी एकत्रित हुए। यहाँ पे आप देखो, सभी समान पद वाले शब्द हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं, शराब पीना, उसके बाद अल्प विराम लगा, सिगरेट पीना, अल्प विराम लगा, जुआ खेलने के बाद अल्प विराम लगा, चोरी करना, झूठ बोलना और जाने कितने ऐब थे उसमें, ये पूरा एक पदबंध है, उसमें अल्प विराम का प्रयोग किया गया है।